जाओ, जिंदगी भर तुम बागेश्वर हनुमान जी के चरणों से जुड़े रहो। खूब दूधो नहाओ, फिर तो फलो। भगवान की ऐसी कृपा बनी रहे। भगवान श्री बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार, दिव्य दरबार आस्था का केंद्र है, जहाँ साक्षात कलियुग के राजा श्री वीर बजरंग बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार लग रहा है। लाखों लोग हर महीने बागेश्वर धाम पर अर्जी लगाने आते हैं, पेशी करने आते हैं। और जो भी भक्त यहाँ पर एक पेशी करता है, नियम का पालन करता है, तो आज तक का इतिहास है, कोई भी यहाँ से खाली हाथ नहीं गया। तुम भी नहीं जाओगे। चाहे रोग हो, बाधा हो, संकट हो गए, पीड़ा हो गए, चाहे कोई दिक्कत हो गए। और एक और आज श्री सन्यासी बाबा ने प्रेरणा दी कि अब चाहे जो हो गए, भले ही 1 सेकंड हो गए, पर 21 पेशी के अंतर्गत आप हमसे भी मिल पाओगे। नियम प्रारंभ कर दे, परहेज कर दे, करना शुरू कर दे और ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दे। और जाओ, हमें और तुम्हें बालाजी नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन बालाजी को सब कुछ सुनाई पड़ता है और दिखाई पड़ता है। जो बालाजी पर्चा लिखवाते हैं, तुम्हारे बारे में हमें बताते हैं। तुम जो जो विचार करते हो, जो हमें प्रेरणा देते हैं श्री सन्यासी बाबा, वो तुम्हारी विपत्ति की भी प्रेरणा देते हैं। और तुम चिंता ना करो, और आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, आज से तुम्हारी समस्याएं हमारे बागेश्वर बालाजी है। हमारा तो ये कहना है, सच कहना है। कलयुग में बागेश्वर हनुमान जी का धाम इसलिए प्रकट हुआ है, बागेश्वर बालाजी इसलिए प्रकट हुए हैं कि बहुत तांत्रिकों के चक्करों में लोग रुपया बर्बाद कर देते थे। जगह जगह जाकर के पाखंड के चक्कर में पड़ करके अपनी आस्था और ईश्वर को तोड़ लेते थे, जगह जगह माथा पटकते थे। हमारा मानना है कलयुग में ऐसे लोगों की सहायता के लिए ही बागेश्वर हनुमान जी महाराज का प्रकट हुआ है। और इस कलिकाल में लोग कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब सपोज कल्पना है। ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार लगता है। ए माता जी, या तो वहीं बैठ जाओ या निकल जाओ। हाथ उठा के बोलो जय सिया राम, बागेश्वर धाम की। हाँ, यहाँ एक कमी है, साधन नहीं है, पानी की ठीक व्यवस्था नहीं, रुकने की नहीं, जितनी है बनाते जा रहे हैं। लेकिन एक बात बोले, साधन नहीं है तो क्या हुआ, साधना है। कोशिश है, हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, रात दिन लगे हैं, आप लोगों को असुविधा ना हो गए, खूब बनवा रहे। लेकिन जितना बनवाओ कम पड़ जाता आगे को। पहले हम एक कमरा में रहते थे, हमने बड़ा हॉल बनवाया, उसमें 100-150 लोग बैठ जाते थे। वो कम पड़ गया, हमने बड़ा हॉल बनवाया, उसमें 200-250 लोग बैठ जाते थे। वो कम पड़ गया, हमने 2 बनवाया, उसमें 1000-2000 लोग बैठ जाते। जो कम पड़ गया सीधे हमने खुले से अब कम पड़ता है, कौन बनवाए, कौन आपस में पड़े। आगे को लोग लाखों रुपया लग गए, इतने में हमारी जिंदगी कट जाए। और वे है खंडा गए को लोग काम नहीं आ रहे, ये बोल रहे। माता जी महात्मा पर बैठा थे, बीमार बैठ जा, लेकिन चिंता मत करो, हम इस समय वचन देते हैं, एक न एक दिन हम समय जरूर मिले। तुम्हारी अर्जी भी लगाएंगे, देखो हम तो इंसान है, भगवान नहीं है। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि चलो हम मशीन आए तो गुरु जी चार्ज कर दो फिर बैठा है, ऐसा तो है नहीं है। तो हम इंसान, हमारा भी अब बुढ़ापा आ गया, रात दिन लगातार जाग रहे, सो नहीं रहे, खा नहीं पी पा रहे। किसके लिए? तुम्हारे लिए। हम चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में संकट ना रहे, हम चाहते हैं तुम्हें लड़कर ना भटकना पड़े, हम चाहते हैं तुम मजाक न बनो, हम चाहते हैं कि कोई तुम्हारा मजाक न उड़ाए, हम चाहते हैं तुम्हें तांत्रिकों के चक्करों में ना पड़ना पड़े, हम चाहते हैं भारत में अब अभी की नहीं बजरंग बली की चले। तुम तैयार हो जाओ और हम सब हिंदू एक हैं। हमारा मानना है हनुमान जी ने चुना ही हमें इसलिए है कि हर हाल में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है।
हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। और दूसरी बात, हम तुम्हें वचन देते हैं, हम भगवान नहीं है, हम महात्मा भी नहीं है, लेकिन हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि तुम्हें कर दरबारों में नहीं भटकने देंगे और तुम्हें बादल तो धाम भी आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम तुम्हें इतनी चेतना देंगे, इतना बल देंगे कि तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी घर बैठे ठीक होने लगेगी और घर पर ही बादल तो धाम हो जाएगा। और एक बात बोले, देखो पर्चा बनने से चमत्कार नहीं होना है। पर्चा क्या? अब तुम इतने बदमाश हो, क्या बताएं? अच्छा देखो, तुम्हारी बात हम तुमको बता देते हो, तुम शादी पीट दे, तुम्हें लगता है गुरु जी को कैसा बता दो? अरे ये मन की बात जानना हनुमान जी की, हनुमान जी के लिए कोई बड़ी बात है क्या? बोलो। इसलिए हम हमेशा बालाजी से प्रार्थना करते हैं, हम किसी के मन की बात बता पाए, किसी के बाप का नाम बता पाए ना बता पाए, पर जो समस्या लेकर दरबार में बैठा है उसकी समस्या का समाधान हो जाए, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। और आज हमें इसी एकादशी को, दीपावली के बाद आने वाली एकादशी को 15 साल दरबार की कृपा पाए हुए हो जाएगा। और दादा गुरु जी ने 40 साल तक दरबार लगाया, लाखों लोग आए, लाखों लोग यहाँ पेशी करते हैं, लगातार आते हैं, लेकिन आज तक कोई यहाँ से खाली हाथ नहीं गया। जाओ, तुम भी नहीं जाओगे, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो तुम सोचो कि दाल भी फुला ले और मोहम्मद रफी की गजल भी डाले, तो क्या घर के कक्का है हनुमान जी है? तुम सोचो कि हम जाए और जाकर तुरंत एसी में बैठ के मिलो, तुरंत परचाओ, तुरंत चमत्कार, हटरी के बारे में देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो 12 बार लग जाए। अब तो बाजी सुधार से बढ़िया नियम हो गया, टोकन नंबर 1 साल में आते थे, बंद हो गए। अब क्या, अब तो जब हम रहते 3-4 घंटा रोज दरबार लगाते, बिना टोकन नंबर का पता चले एक ही बार में नंबर आ जाए, 2 बार में 3 बार में आई जावे। तो जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार है। पर्चा के चक्कर में न पड़ना, तुम नियम पालन शुरू कर दो, लहसुन प्याज बंद कर दो, पेशी करना प्रारंभ कर दो। जाओ, जब जब विपत्ति और संकट आएगा तुम्हारे साथ हमारे बागेश्वर बालाजी की सेना खड़ी नजर आएगी, तुम्हें अनुभव भी होगा। जाओ, तुम्हारी विपत्ति में तुम अकेले नहीं रहोगे, हमारे सन्यासी बाबा तुम्हारे साथ हैं। लेकिन मंदिर चल जाना, कह देना आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे, बस उसके बाद तुम्हारी जय होगी। तो ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो सब लोग। हम दरबार शुरू करते हैं। लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद रखना, हमसे मिलने के नाम पर किसी को भी शुल्क फीस दान दक्षिणा नहीं लेना। दरबार निःशुल्क था, है, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक बागेश्वर धाम निःशुल्क रहेगा। क्यों? तुम हमारा परिवार और हम तुमसे दान लेने के लिए नहीं बैठे, हम तुम्हारे दिल में हनुमान के लिए। हम चाहते तुम मजाक ना बनो, हम चाहते तुम्हें दर्द न भटकना पड़े, हम चाहते तुम्हें हर समस्या का समाधान पूरी जिंदगी के लिए बोलो सीताराम, बोलो जानकारी लिया करो कार्यालय से, सूचना भी कार्यालय से, केसी मंगल की या शनिवार। और घर में सब लोग लहसुन प्याज नहीं छोड़ पा रहे, तुम नियम शुरू कर और अपना काम भी करो। जब टाइम मिले महीने में एक बार, शनिवार या मंगलवार, पर्चा नहीं है। चलो बात, चलो चलो आ जाओ, आओ का उधर मचा रहे, आओ हमारे बचपन की, मतलब बचपन का दांत नहीं, पेटों में आंत नहीं, आ जाओ आ जाओ। और चिंता है तो लोगों की चिंता है, ऐसे अब बैठ जाओ भाई, बैठ जाने का भूजा बुला लिया जाएगा। भैया अब जाओ, आपको उसके बाहर जाना है,
यहाँ का लगा तो क्या उपाय है? आओ भगवती भद्रकाली आओ जो दुर्गा माता खड़ी लड़की है आओ माता आओ आजा 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 अरे बैठ में नहीं भीतर बुलाओ बाहर निकाल दिया बुलाओ अब तुम्हारे माए चलेगा निकाल जाओ हाँ हाँ आओ आजा आओ माता जी आ जाओ और किसी चिंता है अब दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की आपके खड़े में बैठ जाओ तुरंत बैठ जाओ आने आ जाओ हम बुलाते आओ नहीं तो बैठ जाओ तो देखो कितना बढ़िया 5 मिनट का कमांड जितने सेवादार है सबको दरबार हॉल से बाहर कर दिया जाए। जय हनुमान जी महाराज की, धाम की, बाबा की, दरबार की, आज के आनंद की, अपने अपने मतारी बाप की। हमारी घड़ी के 1 बज गए, आपके लिए 2 बज गए। खैर हम कल जल्दी आ गए थे 4 घंटा 6 बजे की घड़ी हम 2 बजे आ गए। अभी हम उठ गए थे कि कई बजे हमने शुरू कर दिया था भाई साहब ने दरबार मरीज को वहाँ पर उनको भी फ्री कर दिया। अब आज का दरबार यहाँ पर प्रारंभ होता है। बोलो ओम बागेश्वराय नमः। हम व्यवस्था बनवा रहे थे तो वहाँ चपलन बहुत हो रही थी, इसलिए आप ठीक है आप खर्च और को आना हो बेझिझक आ सकते हैं। दरवाजा खुला है, खुला ही रहेगा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। आज से 30 तारीख तक लगातार विश्व दरबार यहाँ लगेगा। और दूसरा ये है जो शनिवार को भी दरबार नहीं लगता था वो भी लगेगा। उस दिन थोड़ा कम लगेगा क्योंकि भीड़ ज्यादा हो जाती है तो भगदड़ की स्थिति हो जाती है, लेकिन दरबार लगातार। जगत जननी कहाँ जा रही है इनसे पूछो स्टेशन का नाम। दिल्ली ये सबका मालिक है। माता अंदर आओ, आप भी आते हो। हमारे एक वहाँ शिष्य रहे थे जड़िया जी, बहुत पुरानी बात है, 2018-19 में तो पहली बार हम गए थे। बाप राजे कभी बाहर निकले नहीं थे। पहली बार जब 18-19 में हम मुंबई गए
एक हमारे शिष्य जड़िया जी, वो हमें ले गए, अपने मकान पर रुकवाया। वहां लोगों को पता लगा बागेश्वर महाराज आए हैं, तो बड़े बड़े लोग हमसे मिलने आए। तो परिचय देने वाले भी खतरनाक होते हैं। जिनके यहाँ रुके थे उन्होंने परिचय दिलवाया, ये 5,000 करोड़ के आदमी, दूसरे ये 25,000 करोड़ के आदमी, ये 100 करोड़ के आदमी। अरे हम कहा जय हो। एक 25,000 करोड़ का आदमी बैठा था, मोटा ताजा। हम गौर से उसको देखें 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट। वो बोला गुरुजी क्या देख रहे हैं? उनके देख रहे कि साधारण नहीं हो कि कुछ बदलाव है 25,000 करोड़ के आदमी। जब बहुत देर हो गई बोले गुरुजी कुछ बात करनी। हम की अकेले में करोगे क्या सबके सामने? बोले अकेले में करेंगे। हमने सबसे कहा भैया जाओ जरा। जब हमने उनका पर्चा बनाया, अरे हमें इतने गए गुजरे लगे। जब हमने उनसे कहा पूछो, ऐसे रोए जैसे लुगाई हो। अरे हमने कही डूब मरो चुल्लू भर पानी में। बोले क्यों? हम की 25,000 करोड़ हो करके ऐसे रो रहे, ऐसे हैरान फिर रहे। इधर देखो 25 रुपया जेब में नहीं है, फिर भी मुस्कुराहट नहीं जा रही है। अब जो बताओ तुम धनवान हो के अपन है? तो हम तुमसे यही प्रार्थना करना चाहते, सबसे बड़ी संपत्ति है भगवान। जिनका है हनुमान वही है इस दुनिया में सबसे बड़ा धनवान। बाकी काया और माया तो आनी जानी है, किसी की नहीं रही, हमारी भी नहीं, तुम्हारी भी नहीं, ये किसी का हुआ ही नहीं। धन 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 कितना भी कर लो, धन धन धन। जब मरेंगे तो कार्ड पर लिखेगा निधन। क्या लिखेगा? निधन। निधन। कार्ड जब छपता है कितने अमीर आदमी में अमुक आदमी का निधन हो गया। अब वो जिंदगी भर धन धन करता है, 10-10 बजे रात, 12-12 बजे रात तक ओवर टाइम करता रहा, 4-4 बजे तक सोया नहीं, 1-1 रुपया गिर गया। अच्छा आदमी भी बड़ा खतरनाक है। अभी कोई बंदूक लगा दे कनपट्टी पे तो गड्डी देखते हैं, और भगवान की आरती ले आओ तो सिक्का देखते हैं। बगल में खुला है क्या? खुला 5 का दो यार, 5 का दो, हमारे पास है नहीं, बंदे हैं। कोई बंदूक लगा दे, अरे भैया मजी ले लो, जा ले लो, जा ले लो, जा। हम लोग भी बड़े खतरनाक लोग हैं। एक आदमी चंगीलाल सत्यनारायण की कथा में गया, सत्यनारायण की कथा हुई, सत्यनारायण की कथा में बैठा, सत्यनारायण की कथा हो गई, आरती हुई, आरती लेने के लिए रुपया उसने पीछे से निकाला, 5 का सिक्का फटा हुआ, वो भी 3 टुकड़े, भारत का नक्शा बन गया फटकर। उसको डाला चुपके से कि पंडित जी देख ना पाए, और लगे कि हमने चढ़ाया भी। और चंगीलाल जैसे डाला, पीछे से एक बूढ़ी माता जी ने थपकी दी, भीड़ बहुत थी, तो 2000 का नोट दिखाया, ए ले ओ। उसने 2000 का नोट लिया, उसने कहा माता जी बड़ी धार्मिक हैं, आरती में 2000 चढ़ा रहे। जब आरती में 2000 चढ़ा रही तो पता नहीं सत्यनारायण बचवाई कितनी नहीं देंगी, बड़ी अमीर आदमी है, लगता है ये बहुत पहुंचे बड़े अमीर घर की हैं, बड़े घराने की हैं। जब आरती हो गई, कथा हो गई, प्रसाद पा लिया, सब जाने लगे, तो वो माता जी भी निकली, तो इन्होंने बड़ी, चंगीलाल ने श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़े, माता जी आप बहुत अच्छी हैं, बहुत सज्जन है, बहुत धर्मात्मा है, बताओ आपने आरती में 2000 चढ़ा दिए। अरे माता जी बोली हमने नहीं चढ़ाया, तुम्हारी जेब से निकल गया था, हमने तो वो दिया है तुम्हें। चंगीलाल ने 10 दिन भोजन नहीं किया। हाँ प्रणाम, बैठ जाओ। उस दिन के बाद उसने सत्यनारायण की कथा में जाना छोड़ दिया। इसलिए जो है हमारी प्रिय आत्माओं, हाँ ठीक है, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। अच्छा औषधि ले ली थी, यहां से ले लो, आप यहां आ जाओ, इनको भैया औषधि दिलवा देना। पेन कागज ले आओ भैया, अर्जी वाले, और माइक उठाओ। इस प्रकार से जो है लोग होते हैं, लेकिन जो जैसे लोग हैं उनको भगवान वैसे ही दे। अच्छा जो रोड पर खड़े हैं बैठ जाओ। ओ भाई साहब हमारा क्या भाई, अभी तुम्हारे लिए क्या कुर्सी लगेगी कि सोफा? बैठ जाओ। सीसी रोड कोई डबल बेड मान लो, बैठ जाओ। हाँ
रामचंद्र भगवान की, गौ माता की, भारत भूमि। माता जी यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, वहां से आओ, वहां से। भारत भूमि की, यहाँ से कोई दरवाजा नहीं है। राम नाम भगवान की, चमीटा वाले बाबा की, गौ माता की, भारत भूमि की। पधारें। कहाँ से हैं? क्या समाधान चाहते हैं? क्या हो जाता है? मिल नहीं पाए आज तक। अरे राम, 18 मंगलवार से हो, यहीं रहते ही हैं धाम ही पे। हे बजरंग। अच्छा, तो आपकी लग गई, आज ही आए आप? परसों? कोई बात नहीं। हाँ, हमने ऐसा लिखा, आपके घर पर 22 साल से बंधन किया गया, काम रुक गए हैं, सभी मंगल काज रुके, 7 बहनियों को दिक्कत बनी हुई है, पिता को मानसिक दिक्कत बनाता था, यही प्रेत विद्या थी। 22 साल पूर्व सन 2001 में तंत्र विद्या करवाई गई थी, स्त्री द्वारा, तांत्रिक मर चुका है, मंगल काज अगले वर्ष से 6वें महीने से होने लगेंगे, जाव आशीर्वाद है। वो टूटी हुई है, उस बारे में देख लेते हैं। राम साधु जी, शरीर में पूरे में दिक्कत आपको सताता है, आपको तंत्र मूल रूप से सताता है, आपके वासना भी और कुछ चीज़ें ऐसी हैं रात्रि काल में वो आता है। हाँ, हम आपको लिखकर बता देते हैं, माइक से नहीं वो बात बोल सकते क्योंकि बिना माइक की है। तो ये पीछे वाला शायद नहीं, शायद क्या, ये ऐसा वाला प्रेत है, ये वाला प्रेत है, ऐसी हरकत करता है, उपद्रव और बनता है, पीर है लेकिन। हाँ, आप छोड़ो ना, पूरे शरीर पे बोझ बना लेता है, ये रात को ऐसे आ जाता है। इसका जो हमारी सेना ने हमें बताया डिटेल में कि ये कहता है कि तुम पर अधिकार है इस पीर का, और ये कहता है, बोलना नहीं चाहिए पर इसने ऐसा सेना को बोला है, ये जो जिन्न पीर है ये कहता है कि ये हमारी पत्नी है, कोई हमें हटा नहीं सकता। ऐसा ही है, आप चिंता मत करो बहना, बाल बांका नहीं होगा, इसकी हम खटिया खड़ी बिस्तर गोल कर देंगे। राम राम बड़ी बहन की शादी तो हो चुकी है, ये द्वितीय वाली इनकी अर्जी लगी है, इनकी भी अर्जी आ गई, हमने बड़ी बहन की भी निकाली। बड़ी बहन की शादी द्वितीय योग बन जाएगा, अभी धैर्य रखें, 6वें महीने 2024 से ही सबके रास्ते खुलेंगे। आशीर्वाद। माइक से बोलो, क्या ये सभी बातें सही है? माइक चालू करके। जो भी बातें बाबा जी ने बोला है, एक एक बात पूरी पूरी सही है। आपकी हमें घर की मिट्टी चाहिए, आप नियम का पालन करें, और अभी आप प्रेतराज सरकार का हम दरबार लगाएंगे, अभी आप हमारे सामने बैठेंगे, यहाँ आप सामने बैठो बहना, और हम पर छोड़ो। आज के बाद ये रात्रि काल में नहीं आएगा, हम इसकी आखिरी दुर्दशा करवाते हैं, और ये जगह जगह चैलेंज देता है। आप हम पे छोड़ो बहना, सामने बैठो, आपकी ये हरकत सदा सदा के लिए बंद।
खुश रहे बस। चलो बिटिया खुश रहो। सीताराम बहना वहाँ बैठो बेटा, बहन सामने। अच्छा हम मिल लेते हैं। हाँ इसके बाद नहीं बहना यहाँ सामने। साधु जी आप आ जाओ माता, आप आ जाओ बहन जी, आ जाओ साथ में। बहन यहाँ नहीं बैठ, बाहर जाली के बाहर गुरु जी ला सकते हैं। गुरुजी सीताराम, बालाजी सीताराम। हाँ 2 अर्जी बालाजी की प्रेरणा से स्वीकार हुई है। एक अर्जी तो बालक तौलिया डाले हुए, सफेद तौलिया डाले हुए बालक नाम जप करता हुआ बैठा है लकड़ी के पास में। जिसने अभी हाथ खड़ा किया खड़े हो जाओ, आ जाओ। एक वो बालक आ रहा। दूसरी अर्जी बालाजी के चरणों के प्रताप से स्वीकार हुई। राम गुरुजी सीताराम। ओ गुरुजी बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। हाँ दादाजी हाथ जोड़े हुए दादाजी विराजमान। जी जी शर्ट पहने हुए जो दादाजी, आ जाइए। मैया दोनों लोग आ जाओ। ये जो खड़े हुए इनको आने देना। राम राम दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। कहाँ से हो माता? आओ न। कहाँ से हैं? वो बहना बैठ गई क्या सामने? मुट्ठी बांधो। पढ़ी लिखी हैं आप, क्या समाधान पाना चाहते हैं? बैठो अच्छे से, चलो जी। जी क्या चाहते हैं? नजदीक आओ। परेशान बच्चे बहुत ज्यादा, काम धंधा का दिक्कत बना, उपद्रव मचा हुआ है, घर में एक अकाल मृत्यु बहू की बनी हुई, बहू की हो गई है। आगे चल करके बच्चों के रास्ते जो बंद पड़े हैं वो खुल जाएंगे। आप अपने कुल के देव की पूजा में सुधार कर लेंगे, 4 महीने बाद सब सामान्य होने लगेगा। आशीर्वाद है। यही बात सही बराबर। राम जी सीताराम उसमें स्वीकार नहीं हो रही है, वही तो त्रुटि बार बार आ रही है। ये जो दादाजी आ रहे हैं इनको प्रवेश कराना माता जी के साथ। माला चढ़ाना है, पहनाना तो जान कुछ पहने ही ये कहाँ पे ही पहना है। ओ भैया तुम तो बिल्कुल ही पूजा नहीं करते। ले जाओ माला, यहीं सर पे सवार है। ना 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 नहीं करते। कुल देवता तुम्हारे घर पे है ही नहीं। कुल देवता है पुरानी बकरी में, पुरानी बकरी में तुम्हारे जेठ के पास है, उनके वहाँ पुजेव भी है, कोने पर बैठे हुए हैं। हाँ दीवार पर उनको स्थापना दे रखी है और उस पूजा में आप सम्मिलित भी नहीं होते हैं। सामान भर देते हैं। किसको सामान देते हैं? जिनके घर में। हाँ अब आपको पूजा करनी होगी, आपको मनाना पड़ेगा क्योंकि ये नाराज हैं। इन्होंने स्पष्ट बोला और जो जो इन्होंने बात बताई वो सही है, इसका मतलब ये नाराज हैं। अब आपको पूजा स्वतः करनी पड़ेगी, हम उपाय करेंगे। जाओ, बालाजी की दया से बच्चों के रास्ते खुलेंगे, व्यापार कृपा हो जाएगी। आशीर्वाद ठीक है। चलो इसी में मंत्र लिखा, बालाजी दया करेंगे, चिंता ना करो, खुलिए है। फिर हम एक विधि भी, एक नारियल दे देगी। हाँ राम साधु जी बोलो बागेश्वर धाम की, श्री सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की।
कहाँ से हो? पहली बार आई? माइक ले लो। हेलो। हाँ। हरिद्वार। भैया हमारा तनक माइक तेज करवा दो। क्या समाधान चाहते हैं? हमारा लड़का भविष्य अच्छा, पहली बार मिल रही आप? हाँ, आ चुकी। अरे जी पहली बार लग रही। उसका फोटो है। ठीक है, तो तुमने FIR नहीं की? क्या बोले? हाँ, हमारे में तुम्हारा बालक है क्या वो? हमने ऐसा लिखा, तुम्हारे बच्चे का दिमाग उच्चाटित हो गया, गुम हो गया है, गुम हो गया, लापता है, मरा नहीं, जीवित है, आयु अवस्था वयस्क है, वयस्क मतलब शादीशुदा, वयस्क है, वह जीवित है, घर में आ जाएगा, घर का उपद्रव भी दूर होगा, वर्तमान में किसी अन्य के साथ में है, जानकारी व सुराग लग जाएगा, आशीर्वाद है। बात एकदम सही, कोई संदेह? बराबर। साधु जी 1 मिनट में बताते हैं। दिन में गया था, दिन में गया। नहीं नहीं, पहले तो ये 4 बजे निकला एक बार, घर से तो निकला पहले 12 बजे, 12:40 पर निकला घर से, समझ गई माता जी? हाँ, 6 बजे नहीं निकला, घर पर 12:40 पर घर से निकला, एक बार 3:45 पर आया है, फिर कपड़ा पहने, फिर सेंट डाला उसने, फिर 5:45 पर गया है। माइक से बोलो। हाँ। कैसे ही है? हाँ। एकदम सही। सही। हाँ माता जी, हमने निकाल लिया डिटेल। हाँ। आप हमें दियो, हम उपाय कर भी, समय लगे, बालाजी की फिर जैसी इच्छा। जय जय सीताराम। मंगलवार की। हेलो भैया, समय लगे। अंदर से मोबाइल इसी में मंत्र है, इसी में पूरी डिटेल लिख दी हमने, हमें फोटो दे दी। हाँ पधारो। ये बच्ची को बहुत आगे कर देना, वो 4 दिन से बेचारी बैठी रातों भर से। हाँ कर दो, बुला लो। इसके बाद तब तक अगला क्रम, साधु जी सामने में जो माता जी पीला दुपट्टा सिर पर डाले, एकदम सामने में जी, चश्मा लगाए हुए खड़ी हैं, आ जाओ। कहां से आए आप लोग? झारखंड से। पहली बार आए? पहली बार? ओ बुआ, पहली बार में अर्जी लग गई। बहुत बदमाश आदमी होता हूं। हाँ, वहाँ पर झारखंड की सरकार हमसे डर गई। उन्होंने हमें कह दिया कि बागेश्वर बाबा बहुत खतरनाक है, बागेश्वर बाबा की कथा में बहुत भीड़ आती है। हमारी कथा करवाने से सरकार ने मना कर दिया। हाँ जी जी जी। तो हम अभी झारखंड आ तो जाएंगे, लेकिन वहाँ की सरकार हमको स्वीकार नहीं करती। उनको डर है हमसे, पता नहीं, हमारा कोई सरकार से लेना देना, उनको डर है। 2 कथा थी हमारी झारखंड में, तो एक अभी 10 तारीख से थी, एक और थी 6 तारीख से। 10 वाला कैंसिल हो गया, दोनों हो गया।
नहीं हम आएंगे, आएंगे तो सरकार से डरते नहीं। अब टाइम नहीं बचा, हम आएंगे 2024 में, सरकार से डरते नहीं। और तुम चिंता मत करो, हम कोर्ट से आदेश लेकर के आएंगे, लेकर झारखंड में कथा करने आएंगे। नहीं पक्का आएंगे, पक्का, चाहे जो हो जाए हम आ जाएंगे। लेकिन 24 में अभी व्यस्तता बहुत ज़्यादा, लास्ट तक हम आएंगे। नज़दीक आओ, आप अपने प्रश्नों का क्या समाधान बालाजी से पाना चाहे? देश के लिए काम करता था ना आर्मी में, आर्मी इसमें तो हमारे हिसाब से उसका पद लेफ्टिनेंट। हाँ, और कोई बात? और कोई बात? ठीक है, हमने 3 बातें लिखी। पहला लिखा, परिवार में सुख शांति रहेगी, बेटी का विवाह निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा। बेटा जो आर्मी में था लेफ्टिनेंट, उसके विषय में रहस्य जानने आए हैं। कोई भी मारण विद्या का प्रयोग नहीं था, परंतु पितरों का दोष जरूर था, उसका खेद करना छोड़ दीजिएगा। और बालाजी की कृपा से लाली के यहाँ पर वह वापस लौट करके आएगा, ये आशीर्वाद है। बराबर? बिल्कुल। एक मिनट में बता रहे हैं। इसीलिए तो आप देखो कैसी अर्जी लगी। वो माइक का विषय है। मैसेज आ जाए अबे कोई कहे कि नेट बंद कर ऐसे मैसेज आ जाए, नेट बंद कर, ऐसे कैसे मैसेज आ जाए? चलो कोई नहीं, लास्ट के लिए मोबाइल लेकर बहुत ठीक है। हम जब हम मोदी में देखे रहे तब हवाई जहाज वाला रहा मार ही आपके घुटना ठीक रहे, शरीर पीड़ा ठीक रहे, खुश। अलवाजी दया कर लो। अब जा, अब दूसरों को हम टाइम दे दें। आशीर्वाद, हाँ आशीर्वाद, पक्का पक्का। बागेश्वर धाम की। अरे पागलो, सीताराम, जाओ बन जाए काम। बात बैठ जाओ। साधु जी, ओ बालाजी, बोलो बागेश्वर धाम की। माता जी, माता जी, माता जी, फोटो बैठो। कहाँ से आए? पहली बार आए? अचानक में गरम का हो जाती है सबको। गरम हो तो लेकिन एक बहुत ज़्यादा और उतनी बिल्कुल कम करे तब। बोलो बागेश्वर धाम की। नमः पार्वती पते हर 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 हर। बोलिए क्या समाधान चाहती हैं आप बालाजी से? लोड कर मामूली बात से सका पता करके यही तो लोड कर दिया समझाए तो
ठीक है, कितने मिलना है? ठीक है, और चिट्ठी में प्रश्न लिख लिया है? चिट्ठी में? ठीक है, और इसमें बेटी का तो उल्टा गलत आया है हमारे परिचय में, बेटी का उल्टा आया है। आप पढ़ी लिखी हो? नहीं, सुन सकती, गलत या सही बोले तो टोक तो सकती। हमने पहले ये लिखा, आपके शरीर की पीड़ा ठीक रहे, रुका हुआ धन प्राप्त हो जाएगा, व्यक्ति समय पर देगा, 1 महीना टाल देगा, लेकिन आपका पूरा पैसा प्राप्त हो जाएगा। चिंता ना करें, भयभीत ना हो। कुलदेव नाराज हैं, उनका उपाय करवा लें। बीमारी घर में बार बार घेरे रहती है, बेटी के विषय को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं, गलत रास्ते में भटक गई है, अपने मन का विवाह करना चाहती है, आप वहां पर विवाह नहीं चाहती, वह लड़का गलत है, जाओ तुम्हारी बेटी अलग हो जाएगी, अपने तुम्हारे अनुसार विवाह करेगी, आशीर्वाद है। क्या यही बात एकदम सही? कोई संदेह? सही है। सीताराम। सीताराम। पैर दर्द का आया, जकड़न होती है, सिर पर बोझ बनता है, 2 साल से बीमार है, चिंता अत्यधिक सताए है, कोई भी भूत बाधा नहीं है, बेटी के ऊपर कोई भी वशीकरण नहीं है। हाँ, बहक गई है, कोई वशीकरण नहीं। आप हमें फोटो दे देना मंगल को, आज नहीं, और हमें दोनों का फोटो चाहिए। अब वो तो हमें विधि के लिए तो चाहिए। मंगल को 21 पेशी का नियम करना है। चलो। सीताराम गुरुजी। पूजा करने जाएंगे, पूजा करने। ये देखो कितनी भीड़ लग गई इधर यार, सब आ गए इधर ही। अब टोकन वितरण होगा ना, सब जाएंगे। अभी 2 घंटे बाद। जय श्री राम, जय रामचंद्र। मेरी माता बहन मान पूर्णा भंडारे में रोटी देने की सेवा देना चाहती है, मान पूर्णा भंडारे वाले। जो भी माता बहन मान पूर्णा भंडारे में रोटी देने की सेवा देना चाहती है, मान पूर्णा भंडारे में आ जाए। जय श्री राम, जय रामचंद्र। इधर आ जाओ मम्मी, मम्मी। हाँ
बड़े बड़े